हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का समय माना जाता है 1498 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में नागौर के मेड़ता के निकट कुड़की गांव में हुआ। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। मीरा के बचपन का नाम पेमल था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मीरा के बचपन का नाम पेमल था। मीरा के दादाजी राव दुदा व पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। ध्यान देंगे, पुनः इसको देखते हैं। मीरा के बचपन का नाम पेमल था। मीरा के दादाजी राव दुदा व पिता का नाम राव रत्न सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। आगे देखते हैं। मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं। मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं। मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा के गुरु कौन थे? तो रैदास थे। मीरा का काव्य मुक्तक शैली में है। मीरा का काव्य मुक्तक शैली में है। मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया है। ध्यान देंगे, मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया है। अब देखते हैं मीराबाई की रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले है नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा और राग बिहाग। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मीराबाई की हैं। आगे देखते हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। मीरा की भक्ति माधुर्य या यूं कह सकते हैं कि दाम्पत्य भाव की मानी जाती है। मीरा पदावली ग्रंथ का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया, जबकि मीरा मुक्तावली ग्रंथ का संपादन नरोत्तम स्वामी ने किया। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देंगे। मीरा पदावली ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया। मीरा मुक्तावली ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो नरोत्तम स्वामी ने किया। तो ध्यान देंगे, दोनों ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए जाहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आगे है। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत यातनाएं दी थी। बाद में चचेरे भाई जयमल ने मीरा को मेड़ता बुला लिया। मीरा इसके बाद वृंदावन चली गई, फिर द्वारका जाकर वहीं रहने लगी। मीराबाई संत पीपा के उपदेशों से प्रभावित होकर उनसे मिलने पहुंची थी। पीपा को प्रभु परचो दीन्हो दियो रे खजानो पूरी। पीपा को प्रभु परचो दीन्हो दियो रे खजानो पूरी। अब देखते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इनकी अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अगली पंक्ति है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी। अगली पंक्ति है, जोगी मत जा मत जा मत जा पाई परू मैं तेरी चेरी हूँ। अगली पंक्ति है, प्रेम भगति को पैड़ो ही न्यारो हमको गेल बता जा। प्रेम भगति को पैड़ो ही न्यारो हमको गेल बता जा। तो ये जो है इनके प्रसिद्ध पंक्तियां थी मीराबाई की। बात करते हैं आगे प्रसिद्ध कथन की। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी, ये भक्तमाल से ली गई है। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर बजी, ये भक्तमाल से ली गई है। अगला कथन है,
संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार हैं। यह कथन है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। आगे है, मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर मैनेजर पांडे का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आगे है, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। तो ये हो गई मीराबाई के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। अब देखते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, रैदास का वास्तविक नाम क्या था? रैदास का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था रविदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म कब हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1398 ईस्वी, 1498, 1432 या फिर 1532 ईस्वी। तो सभी को पता है इनका जन्म 1432 ईस्वी में हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की या इनमें से कोई नहीं? तो माधुर्य भाव की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मीरा पदावली का संपादन किसने किया था? ऑप्शंस है नरोत्तम स्वामी, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास या फिर हरिऔध। तो मीरा पदावली का संपादन किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। तो सही जवाब होगा परशुराम चतुर्वेदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं नरोत्तम स्वामी, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास या फिर हरिऔध। तो मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? नरोत्तम स्वामी ने किया है। बात अगर की जाएगी मीरा पदावली की तो परशुराम चतुर्वेदी ने उसका संपादन किया है। आगे देखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा से यह कथन किसने कहा था? ऑप्शंस हैं सूरदास, रहीमदास, नाभादास या फिर तुलसीदास। तो सभी को पता है यह कथन तुलसीदास जी का है। अगला प्रश्न है, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र या फिर आचार्य शुक्ल ने। तो इसमें से सही जवाब है राम कुमार वर्मा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार हैं। मीरा के काव्य के संबंध में यह किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर भागीरथ मिश्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो इसमें से सही जवाब है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मीरा की नहीं है? अब इसमें मीरा की रचना कौन सी नहीं है बताना है। ऑप्शंस हैं नरसी जीरो मायरो, राग गोविंद, राग विहाग या फिर भ्रमर गीत। तो सभी को पता है कि भ्रमर गीत मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न है, मीरा के पदों की भाषा है। मीरा के पदों की भाषा है। ऑप्शंस हैं परिष्कृत अवधी भाषा, अवधी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा या फिर ठेठ ग्राम्य अवधी भाषा। तो इसमें जो सही जवाब है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, मीरा के पदों को लिपिबद्ध किसने किया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं वीर कुंवरी ने, सहेली राधा ने, सहेली ललिता ने या फिर सहेली रामा ने। तो मीरा के पदों को लिपिबद्ध किसने किया था? तो सहेली ललिता ने किया था। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे, रज्जब थे, रैदास थे या फिर धर्मदास थे। तो बिल्कुल सही जवाब है रैदास। अगला प्रश्न है,
मीरा का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता, मथुरा, भरतपुर या पारसौली? तो सभी को पता है कि मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, मीरा का विवाह कब हुआ? मीरा का विवाह कब हुआ? 1511 ईस्वी, 1514 ईस्वी, 1518 ईस्वी या फिर 1522 ईस्वी? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मीरा का बचपन में क्या नाम था? पेमल, ललिता, निरमा या फिर सुनैना? तो मीरा के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीरा की माता का क्या नाम था? चांद कुंवरी, वीर कुंवरी, जानकी या फिर अनिला? तो मीरा की माता का नाम वीर कुंवरी था। अगला प्रश्न है, मीरा की रचना है। ऑप्शंस हैं नरसी जीरो मायरो, राग गोविंद, राग बिहार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जितनी भी रचनाएं हैं ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? तो मीरा की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीपा को प्रभु परचो दीन हो, दियो रे खजानो पूरी, पंक्ति के रचयिता कौन है? पीपा है, मीरा है, धना है या फिर तुलसीदास? तो इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो मीरा बाई हैं। अगला प्रश्न है, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर बजी। पंक्ति किसने लिखी है? ऑप्शंस है पीपा ने, नाभादास, मीराबाई या फिर तुलसीदास? तो यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी है? ऑप्शंस है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर भागीरथ मिश्र या फिर आचार्य शुक्ल? तो किसका कथन है? डॉक्टर मैनेजर पांडे का है। इनका कहना है मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी पंक्ति मीरा की है? ऑप्शंस हैं ओम मन गिरधर छवि पे अटक्यों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, काह करो बैकुंठ है जाए, जहाँ न नंद जहाँ न जशोदा, नंद ब्रजलीनो ठोंक बजाए। तो इसमें से बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पंक्ति किसकी है? तो मीरा बाई की है, सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पंक्ति मीरा की नहीं है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, प्रेम भगति का पेड़ो ही न्यारो, हमहु गेल बता जा, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, नंद ब्रजलीनो ठोंक बजाए। तो इसमें जो नंद ब्रजलीनो ठोंक बजाए यह पंक्ति मीरा की नहीं है, बाकी तीनों पंक्तियां मीराबाई की हैं। तो आज हम लोगों ने देखा मीराबाई के बारे में जो भी जानकारी थी, विस्तृत जानकारी और उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जो है सभी लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कवि के साथ, कवियों की श्रृंखला में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, नमस्कार।